जय माता दी, हर हर महादेव। आप सभी को आंवला की एकादशी की बहुत बहुत बधाई हो। शिव शंकर पर कभी भी खंडित चावल नहीं चढ़ता, चाहे आप एक चावल अर्पित करें, पर शिव शंकर पर साबुत चावल ही आपको अर्पित करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आपको आंवला की एकादशी का एक महा उपाय बताने जा रहे हैं, जिस उपाय को करने से आपकी इच्छा पूरी होती है। शंकर के मंदिर में आप जब भी जाओ, किसी भी देवी देवता के मंदिर में आप जब भी जाओ तो फूल अर्पित करते हैं, तो वह फूल भी आपको हमेशा सीधे ही अर्पित करने चाहिए। अगर आप गलती से कई बार ना उल्टे फूल अर्पित कर देते हैं, अगर आप उल्टे फूल अर्पित कर देते हैं ना, तो आपका हर कार्य ना धीरे धीरे पीछे पीछे ही हटने लग जाता है। कोई भी शुभ कार्य करते हैं वह पीछे ही पीछे टल जाता है। इसलिए ध्यान रखें, आप अपने घर के मंदिर में ठाकुर जी को भी फूल अर्पित कर रहे हैं तो फूल हमेशा सीधा ही अर्पित करना चाहिए। आपको सीधा या उल्टा नहीं मालूम होता है तो यहाँ पे भी कहा जाता है, शिव पुराण में कहा गया है कि फूलों को ना आप तोड़ दो, तोड़कर फूलों को आप फिर अर्पित कर दो, यानी कि उसकी पीछे की डंठल ही अर्पित तोड़कर फूल को अर्पित कर दो। शिव शंकर को स्वीकार होगा, भगवान स्वीकार कर लेंगे। पानी में पड़ा हुआ पुष्प काफी ब्राह्मणों को भी देखा गया है, काफी माताएं बहनों को भी देखा गया है। लोगों ना पानी में डिबोकर फिर उसको धोकर फिर मंदिर में भगवानों को अर्पित करते हैं। आपने फूल वाला पानी में फूल डालकर भगवानों को अर्पित किया, समर्पित किया, कृष्ण नारायण लक्ष्मी को अर्पित किया। जो पानी में पड़ा हुआ फूल होता है, हमने वह पानी में से निकालकर देवी देवताओं को अर्पित किया तो वह निर्माल्य के तुल्य हो जाता है। माल्य आप चाहे कितने मर्जी फूल चढ़ा लो शिव शंकर पर, फिर वह माने नहीं जाते हैं, वह अर्पित नहीं किए जाते हैं। ऐसे ही रखा हुआ, जैसे कि तांबे की प्लेट में रखा हुआ चंदन, अगर तांबे की प्लेट में चंदन रखा है और वह हमने लगा दिया तो वह चमड़े के बराबर हो जाता है। इसलिए तांबे की प्लेट का चंदन कभी भी किसी को अर्पित नहीं किया जाता है, किसी देवी देवता को नहीं लगाया जाता। भगवान शिव कहते हैं, अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो पूर्णता का ध्यान रखें। बेल पत्र दो, पूर्ण दीजिए, पुष्प दो, पूर्ण दीजिए। शत अर्पित कर रहे हो शिव शंकर पर तो वह पूर्ण होने चाहिए, भगवान को अधूरा संपूर्ण नहीं चाहिए। शंकर जी की तो एक ही अपूर्णता है परिक्रमा है। शंकर की परिक्रमा होती है आधी, भोले बाबा की परिक्रमा कभी पूर्ण नहीं होती है। सिर्फ एक पूर्णिमा परिक्रमा करते हैं या 3 परिक्रमा करते हैं तो वह आधी ही मानी जाती है, यानी कि आधी ही परिक्रमा होती है। सबसे विशेष उपाय एकादशी का उपाय को करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपको एक कलश में गंगा जल ले लेना है। अगर आपके पास ज्यादा गंगा जल ना हो तो आप थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए, बाकी इसमें सादा पानी डाल लीजिए। एक कलश आपको पानी का लेना है, उसके अंदर आपको 7 बेल पत्र डाल देने हैं। उपाय उन लोगों को करना है जिनके यहाँ पर पैसे की कमी है, कर्जा बढ़ते चला जा रहा हो, धन पैसा घर पर रुकता नहीं हो, एक कमाओ और ₹1.25 खर्च हो जाता है। घर में धन प्राप्ति के लिए, लक्ष्मी वृद्धि के लिए यह विशेष उपाय किया जाता है। इसे भरे हुए कलश के अंदर आपको 7 बेल पत्र डालकर 7 बेल पत्र वाला कलश का जल आपको भगवान जी के उठे हुए पाँव की तरफ पूरा जल वहाँ पर अर्पित कर देना है। उपाय करते समय आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना है। पूरा जल अर्पित करने के बाद आपको कलश के अंदर की बेल पत्र एक एक करके ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिव शंकर के ऊपर अर्पित कर देना है। बेल पत्र को आपको शिव शंकर के पर इस तरीके से अर्पित करना है। बेल पत्र की डंडी आपके विपरीत ओर होनी चाहिए। इसी तरीके से आपको बेल पत्री को शिव शंकर के ऊपर अर्पित करना है। यह उपाय 4 से 5 एकादशी करके तो देखें, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। अगले विशेष उपाय की ओर, आप एक कमा रहे हो, ₹1.25 खर्च हो रहा हो, पैसा आपका बीमारियों में लग रहा हो, घर में पैसा टिक नहीं रहा है, परिवार में क्लेश लड़ाई झगड़ा होता है, में सुख शांति का आपको अनुभव ही नहीं होता है, ऐसा पितर दोष के कारण होता है। और इन सब परेशानियों को दूर करने के लिए एकादशी का सरल उपाय है। यह प्रत्येक एकादशी में यह उपाय कर सकते हैं। एक लोटा जल शिव शंकर पर अर्पित करना है। शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद आपको 3 बार स्वधा 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 बोल देना है। स्वधा पार्वती जी की नानी है जो कि पितर लोक में निवास करती है, तो सिर्फ स्वधा स्वधा 3 बार बोलना है। पहले एक लोटा कलश का जरूर अर्पित करना है, इतना ही करना होता है। आप स्वधा स्त्रोत का पाठ भी करना चाहते हैं, गूगल पर स्वधा का पाठ निकाल कर नंदी भगवान के पास बैठकर स्वधा स्त्रोत का पाठ भी कर सकते हैं। यह उपाय आप 4 से 5 एकादशी करके देखें। जीवन में, घर में, परिवार में आपको
सुख सुविधा शांति देखने को मिलेगी, घर में पैसा भी टिकेगा। आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, आप सवदा स्त्रोत का पाठ मंदिर में जाकर नहीं कर पाते हैं, तो आप अपने घर के परिंदा जो हमारे घर का मटका है जिसमें हम पानी स्टोर करके रखते हैं, उसके सामने भी हम एक दीपक प्रज्वलित कर सवदा स्त्रोत का पाठ वहाँ पर बैठकर भी कर सकते हैं। इस उपाय का पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगले उपाय की ओर, अगर डॉक्टर ने आपको कह दिया है कि तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है उसके हार्ट में छेद है, गर्भ में बच्चा है और उसके हार्ट में छेद है, धड़कन नहीं है, ऐसा बोल दिया है, मानसिक रूप से विकलांग है, सोनोग्राफी में आपको डॉक्टर ने बच्चे को सही नहीं बताया है, आपको शिव शंकर पर जल चढ़ाना है। चढ़ाने के बाद आपको श्री गणेश भगवान के स्थान पर, कार्तिक जी के स्थान पर से 7 बार दबाना है, स्पर्श करना है हल्के हल्के हाथों। इस प्रकार से आपको यह विशेष उपाय करना है। को दबाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप जरूर करना है। ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय ओम मंत्र का जाप करना है। विशेष उपाय आप कीजिए और फिर 15 दिन के बाद आप जाकर चेकअप करवाएं। डॉक्टर बच्चे को स्वस्थ ही बताएंगे। आपके बच्चे की बुद्धि काम नहीं कर रही है, आपके बच्चे के मुंह से लाल टपकती है, आपका बच्चा अच्छे से बोल नहीं पा रहा है, तो आपको अपने बच्चे के हाथ से शिव शंकर के मंदिर में शिव शंकर पर 1 लोटा जल अर्पित करवाना है और उसके बाद गणेश जी के स्थान पर, कार्तिक जी के स्थान पर अपने बच्चे के हाथ से स्पर्श करवाना है। आप देखें धीरे धीरे आप ये उपाय करना तो शुरू कीजिए, आपका बच्चे में सुधार होने लगेगा। आपको ओम के आकार में शिव शंकर पर जल अर्पित करना है। ऐसा ओमकार की दिशा बनाकर अगर आप शिव शंकर पर जल अर्पित करते हैं तो आपकी हर मनोकामना जल्द से जल्द भोलेनाथ पूर्ण कर देते हैं। तो आपको जल अर्पित कैसे करना है? आपको जल का लोटा गणपति बापा जी के स्थान पर लेकर जाना है। गणपति जी के स्थान से जल अर्पित करते करते आपको जल अशोक माता सुंदरी के स्थान पर लेकर आना है, आते हुए लेकर आना है। उसके बाद अशोक माता सुंदरी के स्थान से जल अर्पित करते करते आपको यह जल कार्तिक भगवान जी के स्थान पर लेकर आना है। ओम का आकार बनाते बनाते बाद से फिर से आपको अशोक सुंदरी के स्थान से जल आना शुरू करना है। इनके चारों ओर से घुमाते हुए जैसे ओम की आकृति होती है वैसे बना लेनी है। ओमकार की आकृति बनाकर बाकी का सारा जल आपको शिव शंकर के भगवान के ऊपर अर्पित कर देना है। ये ऐसा एक नियम बना लेते हैं कि मैं प्रत्येक प्रदोष यही उपाय करूंगी या सोमवार करूंगी या आप हर रोज भी यह उपाय कर रहे हैं। ओम जल आप शिव शंकर पर अर्पित करेंगे, आपका वह कार्य जिस कार्य के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं निश्चित ही पूर्ण हो जाता है। आप संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं वह भी, आप अपनी नौकरी या व्यवसाय के कार्य के लिए या कर्ज से मुक्ति पाने के लिए सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, में भी आपको सफलता देखने को मिलती है। तो यह उपाय 4-5 प्रदोष या सोमवार या महाशिवरात्रि या एकादशी से शुरू करने हैं, को लाभ देखने को जरूर मिलेगा। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।